Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Meenu Agarwal, your biology subject mentor, and today we are starting with our new chapter, that is body fluids and circulation. राइट तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हम थोड़ा सा समझे हम किसके बारे में बात करेंगे. यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. और ये सेल्स में क्या, इन सेल्स को क्या ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस एंड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स. इसी तरह से जो वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर मेटाबॉलिज्म बाय दीज सेल्स, दे ऑल्सो नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट फॉर द एलिमिनेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस या ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स या ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट की हम बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है. तो हैव दीज ऑर्गेनिजम्स, दे हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट वेज टू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस. ठीक है, हम स्पॉन्जेस की बात करें, सिलिंट्रेट्स की बात करें तो उनमें कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर किस में एंटर करती है, बॉडी कैविटी से, और वो ट्रांसपोर्टेशन करती है न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की, और वेस्ट लेके बाहर चला जाता है. सिमिलरली अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, स्पेशली ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस बाय सम सर्कुलेटरी फ्लूइड्स. आई एम सेइंग सर्कुलेटरी फ्लूइड्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है ब्लड एंड लिम्फ. राइट, तो इस वीडियो में हम बेसिकली किसकी बात करने वाले हैं, ब्लड एंड लिम्फ की. ठीक है, तो वी स्टार्ट with blood and lymph. You know, blood is the mobile connective tissue present in the body. It is mesodermal in origin also. आपको याद रखना है mobile connective tissue, ठीक है, and it is mesodermal in origin also. ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड्स को हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया. इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड हर सेल के अंदर प्रेजेंट है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहेंगे उसको हम. ठीक है, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा मीन्स जो बाहर सेल्स के मूव करता है, जैसे ब्लड, लिम्फ एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड एंड लिम्फ. सो ब्लड क्या चीज है, ब्लड बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ बनाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी. किस में सर्कुलेट कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कर रहे हैं. लिम्फ लिम्फेटिक वेसल्स में सर्कुलेट करता है और ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं गैसेस की, बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, बॉडी के पीएच को मेंटेन करते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से कंट्रोल करते हैं, वेरियस पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को बॉडी से दे किल दोज पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स and they remove those pathogenic organisms from the body. ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम डिफाइन करें, इट इज द सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल्स. वो सिस्टम जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हार्मोन्स, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी. स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी. ठीक है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी इज विलियम हार्वे, जिसने ये सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को किया और एक्सप्लेन किया, फंक्शनिंग ऑफ द ब्लड, हाउ द ब्लड मूव्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी, एंड दैट नेम ऑफ दैट पर्सन वाज विलियम हार्वे. ठीक है, अब हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डिवाइड करेंगे और इसको डिटेल में एक बार हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, नाउ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो कंपोनेंट्स आ गए, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ब्लड वास्कुलर सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम. क्लियर है. अब ब्लड वास्कुलर सिस्टम में 3 पार्ट्स की स्टडी करेंगे हम वन बाय वन. वन जो मेन कंपोनेंट है इसका, दैट इज हार्ट, देन ब्लड एंड देन ब्लड वेसल्स. तो पूरा जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, 3 हेड्स में इसको स्टडी करते हैं हम, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. क्लियर. हम हार्ट की डिटेल में स्टडी करेंगे, हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, और हम ब्लड वेसल्स में भी क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं या कौन कौन सी टाइप की ब्लड वेसल्स हैं उनको भी हम आगे स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, पहले हम देखेंगे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है या ब्लड किस किस चीज का बना है. ठीक है, ब्लड का अगर हम ब्लड की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है प्लाज्मा जो कि 55% ऑफ द ब्लड है,
राइट 55% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, और जो रिमेनिंग जो 45% रह गया वो क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज 45%, और ये जो स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड रहता है ब्लड के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, जो कि 55% ऑफ द ब्लड का हिस्सा है। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स किस किस के बने हैं, 3 चीजों से मिलके ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स बने हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स दे आर कॉल्ड आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसीज, एंड देन वी हैव प्लेटलेट्स। क्लियर? अब ये जो वी विल टेक ऑल दीज वन बाय वन, आरबीसीज को डिटेल में लेंगे, डब्ल्यूबीसीज को, तो हम पहले सिर्फ ग्रेडेशन कर रहे हैं। डब्ल्यूबीसीज को आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट और एब्सेंट। किस बेसिस पे हम डब्ल्यूबीसीज की डिवीजन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रैन्यूल्स। ठीक है, वेदर प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, अगर तो ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो उनको, उन डब्ल्यूबीसीज को हमने क्या कहा, granulocytes, means with granules, they are with granules plus they have lobed nucleus। 2 बातें, 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इनमें ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, और दूसरा इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो लोब्ड है। ठीक है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस आल्सो, जैसे कैमल है, लामास हैं, तो उनके जो आरबीसीज हैं दे आर न्यूक्लिएटेड। बाकी सब में जो आरबीसीज हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, दे आर बाइकनकेव एंड दे आर सर्कुलर इन शेप। ठीक है, उसके हम आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करें ग्रैनुलोसाइट्स के 3 टाइप्स आ गए, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट्स मींस इनके अंदर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो है दे आर लार्जेस्ट ऑफ ऑल द डब्ल्यूबीसीज, लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यूबीसीज। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, 2 to 3% अमाउंट में प्रेजेंट है बेसोफिल्स, और लीस्ट कंसंट्रेशन जो है, लेस इन अमाउंट जो है, दैट इज एसिनोफिल्स। Is that clear to you? Right. B lymphocytes and T lymphocytes. Lymphocytes के 2 टाइप्स आ गए, B and T lymphocytes. Lymphocytes basically immune response के साथ कंसर्न है बॉडी के, राइट? और phagocytic action जो किल कर देते हैं, मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं, दे आर मोनोसाइट्स। तो ये हो गया ब्रीफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बात करें लिम्फेटिक सिस्टम की भी। लिम्फेटिक सिस्टम में 3 चीजें हैं, एक तो जो फ्लूइड उसमें फ्लो करता है उसको हमने क्या कहा, लिम्फ। ठीक है, जो फ्लूइड फ्लो करता है कलरलेस फ्लूइड होता है और एक वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। और लिम्फेटिक कैपिलरीज में जगह जगह पे क्या होते हैं, नोड्स, जिसमें कुछ फिल्टरिंग होती है लिम्फ की, एंड दीज आर कॉल्ड एज लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स स्पेशली प्रेजेंट होते हैं आर्मपिट्स पे, ठीक है, ग्रोइन्स पे, नेक पे, टॉन्सिल्स, ठीक है, थाइमस, ये सब भी जो हैं लिम्फ नोड रिच हैं। लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं टॉन्सिल्स, थाइमस को हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बी और टी लिम्फोसाइट्स ऐड करते हैं लिम्फ के अंदर, और दूसरा जो पैथोजेंस होते हैं लिम्फ के अंदर उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो लिम्फ नोड्स बेसिकली क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, दे हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। तो आई होप आपको इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये एक और थोड़ा मैं यहाँ पे बता दूं, लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। ये हम फ्लो चार्ट आगे फिर से एक बार डिटेल में समझेंगे। लिम्फेटिक कैपिलरीज मिलके क्या बनाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, वो आगे जाके किसमें ओपन करती हैं, वो आगे जाके किसमें ओपन करती हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। आई होप इतना क्लियर है आप सभी को, राइट? नाउ लेट अस स्टार्ट विद द ब्लड, right? Different components of the blood, right? Now blood जो है it is about
5 to 5.5 liters in an adult. Roughly 5 liters of blood is present in an adult. ठीक है, and it has 30 to 35% of the extracellular fluid. Now what are the components of the blood? As we have seen, इसमें आ गया प्लाज्मा, इसमें आ गए ब्लड सेल्स. ठीक है, चार्ट में हमने अभी देखा था, इसमें प्लाज्मा है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं. अब हम प्लाज्मा की बात करें. प्लाज्मा, जैसे मैंने कहा, स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड को हम प्लाज्मा बोलते हैं. इट इज विस्कस एंड स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा. ठीक है, मैंने कहा 55% जो ब्लड का हिस्सा है वो प्लाज्मा का बना है. किसका? प्लाज्मा का. ठीक है, और इस प्लाज्मा में 90 से लेके 92% जो है, प्लाज्मा का जो 90 से लेके 92% है वो किस चीज का बना है? प्लाज्मा, वाटर का. 90 से लेके 92% जो प्लाज्मा का कंपोनेंट है वो वाटर है. उसमें 6 to 8% कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं. कौन से? फाइब्रोनेजेंस, ग्लोबुलिन्स एंड we will talk about all these globulins also. Fibrinogen, albumins and globulins. So 3 प्रोटीन्स हैं जो कि 6 to 8% ऑफ द प्लाज्मा है. बाकी कुछ इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट हैं. सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं. प्लाज्मा के बहुत सारे फंक्शंस हैं. वी विल टॉक अबाउट दोज ऑल्सो. ठीक है, नाउ 3 मेजर क्लासेस हैं प्रोटीन्स की. जैसे मैंने कहा, एक हो गया फाइब्रिनोजन, दूसरा हो गया ग्लोबुलिन्स और तीसरा हो गया एल्ब्यूमिन्स. सो 3 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं. अब हम देखें इन प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं. जैसे फाइब्रिनोजन की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है. ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है. ग्लोबुलिन्स की मैं बात करूं तो डिफेंस सिस्टम में इनका रोल है. सो दे हेल्प इन द डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. ठीक है, एल्ब्यूमिन्स की हम बात करें तो वो ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी को मेंटेन करता है. आई होप आपको तीनों प्रोटीन्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उनके फंक्शंस क्लियर हैं. ठीक है, फिर मैंने कहा कुछ इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयंस. इसके अंदर ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, लिपिड्स भी हैं, हार्मोन्स भी प्रेजेंट हैं प्लाज्मा के अंदर. ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा. ठीक है, अब ये प्लाज्मा का क्या फंक्शन है? एक तो जैसे डिफेंस सिस्टम में हेल्प करता है, डिफेंस रोल है इसका, डिफेंस में हेल्प करता है. दूसरा, पीएच ऑफ द ब्लड मेंटेन करने में मदद करता है. ठीक है, तीसरा, ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करता है. ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड को मेंटेन करता है. ठीक है, एंड इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स, राइट, हार्मोन्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. कुछ ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है. तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लाज्मा के फंक्शंस की. ठीक है, प्लाज्मा जिसमें से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस करते हैं, तो हम ऐसे इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो ये क्या कहलाएगा? सीरम. इसको हम क्या कहेंगे? सीरम. ठीक है, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दो, क्या बन गया? सीरम बन गया. ठीक है, सो नाउ दिस इज द चार्ट विच शोज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. ठीक है, जैसे मैंने कहा आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं एंड प्लेटलेट्स हैं. ठीक है, आरबीसीज जिनको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. आप देख रहे हो बाइकनकेव, ये लाइक दिस स्ट्रक्चर है. रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं. रेड कलर के क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है. व्हाई दे आर रेड इन कलर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम प्रोटीन which is iron containing protein and that is called as hemoglobin. और बेसिकली आरबीसीज का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके ट्रांसपोर्ट में ये आरबीसीज मदद करते हैं. बाइकनकेव हैं, सर्कुलर हैं. ठीक है, एंड दिस इज नॉन न्यूक्लिएटेड. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन न्यूक्लिएटेड. ना तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ना न्यूक्लियस है, ना गोल्जी बॉडीज हैं. कुछ ऐसे नहीं है बिकॉज इनको स्पेस चाहिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करना होता है. किस लिए? सो दैट दे कैन इजिली ट्रांसपोर्ट द गैसेस, दे कैन इजिली carry the gases from one part of the body to another. तो मेन इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन
डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मेन फंक्शन आरबीसीज क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अंदर हीमोग्लोबिन है, ना न्यूक्लियस है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही गोल्जी बॉडी है, ये सब। ठीक है, स्मॉल इन साइज एंड दे आर फ्लेक्सिबल। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए आरबीसीज के। फिर हम बात करें डब्ल्यूबीसीज की, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट दे आर कलरलेस। इनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट, दैट इज व्हाई दे आर कलरलेस। तो इनके मेन काम क्या है? इनका जो मेन काम क्या है? दे आर स्कवेंचर्स इन द बॉडी, मींस जो भी डेब्रिस है, जो वेस्ट है, वो उसको रिमूव करेंगे। दे आर सोल्जर्स इन द बॉडी, दे एक्ट लाइक सोल्जर्स। सोल्जर्स मींस जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉडी को फाइट करने में, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दे आर स्कवेंचर्स, दे आर सोल्जर्स, दे हेल्प टू फाइट द बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो WBCs को हम फैगोसाइट्स भी कह देते हैं, राइट? यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन देम, राइट? एंड दे रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेड द बॉडी, दे मे कॉज इन्फेक्शन बाय इनगल्फिंग देम ऑल्सो। ठीक है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है WBCs की कि ये जो है स्क्वीज कर जाती है ब्लड कैपिलरी से। दे इनकी जो वॉल्स हैं वो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी कि वो इलास्टिक है, और जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज इजीली जो ये WBCs हैं ब्लड कैपिलरी से इजीली स्क्वीज करके बाहर आ जाती हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डायपेडेसिस। What is diapedesis? The property of WBCs to squeeze or to come out of the blood capillaries. This is called as diapedesis. ठीक है, और क्या करती है? इन्फेक्शन हेल्प को फाइट करने में हेल्प करती है। ठीक है, इरेगुलर शेप्ड इनके अंदर न्यूक्लियस है, एंजाइम्स है साइटोप्लाज्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने में हेल्प करते हैं, एंड दे हैव सेंसिटिव सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हम बात करें WBCs की जो एक पर्टिकुलर टाइप है, दैट इज लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स में राउंडेड सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, राइट? और बेसिकली लिम्फोसाइट्स का काम है एंटीबॉडीज तैयार करना, डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ठीक है, इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस है एंड दे हैव मेनी कॉपीज ऑफ जीन्स प्रेजेंट फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, लास्ट में आ गया प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स आपको पता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। वी कॉल देम थ्रोम्बोसाइट्स, वी ऑल्सो कॉल देम थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब प्लेटलेट्स जो हैं इनका जो नंबर है वो वेरी करता है अबाउट 1.5 lakhs to 3.5 lakhs। ठीक है, इनका जो नंबर है 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख वेरी करता है। दे आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, स्मॉल इन साइज होते हैं, और दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनके अंदर। ठीक है, एंड दे हैव गोल्जी बॉडीज, ऑल दीज आर प्रेजेंट बट नो न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन देम। ठीक है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, स्मॉल साइज के हैं, माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना, और जो प्रोसेस है जिसके द्वारा ये तैयार होते हैं दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोइसिस। ठीक है, जब प्लेटलेट काउंट गिर जाता है किसी वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, नाउ दे कैन रिलीज ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम। ठीक है, तो ये है इनका प्लेटलेट्स की बात हो गई। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है? स्मॉल साइज के स्ट्रक्चर्स हैं जिनका लाइफ टाइम बोन मैरो में ये बनते हैं, और इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज ऑल्सो 7 to 12 days. लाइफ स्पैन इज, वी कैन राइट हियर लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन इज 7 to 12 days. ठीक है, स्मॉल इन साइज, नंबर बता दिया, और जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है प्लेटलेट्स का उनको हमने कहा थ्रोम्बोपोइसिस। अगर किसी कारण से इनका नंबर गिर जाता है इसको हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
ठीक है। तो these are different types of blood cells, ठीक है। अब हम बात करेंगे एरिथ्रोसाइट्स की या आरबीसीज की, ठीक है। मैंने आपको बताया आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स किस वजह से हैं, बिकॉज दे कंटेन हीमोग्लोबिन। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। रफली आरबीसीज के हम नंबर की बात करें तो जो इनका नंबर है इट इज 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है, इन मेल्स, एंड वुमेन में 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड इन फीमेल्स। क्लियर। बनते कहाँ पे हैं? पहले तो जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का आरबीसीज के, उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस। एक और प्रॉपर्टी है आरबीसीज की, रॉलेक्स फॉर्मेशन मीन्स एक के ऊपर एक अरेंज कर लेते हैं अपने आप को पाइल्स में, ठीक है। जैसे कॉइन्स रखते हैं एक के ऊपर एक, उस तरह से ये पाइल बना देते हैं, ढेर लग जाता है इनका, और इसको हम क्या कहते हैं, रॉलेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। मेन फंक्शन इनका क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कहाँ कहाँ बनती हैं ये आरबीसीज? योक सैक में। कब बनती हैं? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कहाँ बनती हैं? योक सैक में। लेट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में कहाँ बनती हैं ये? लिवर में। लेट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये लिवर में बनती हैं। और फाइनली adult after the birth, after the birth of the young one, they are formed in the bone marrow. After birth they are formed in the bone marrow. अब ये जो आरबीसीज हैं एक स्ट्रक्चर में डिस्ट्रॉय होती हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लीन, इसलिए इसका नाम रखा गया ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्योंकि ये खत्म करता है आरबीसीज को जो कि अपना काम करके दे बिकम रेडी टू बी फिनिश्ड एंड दे बिकम वीक एंड ऑल दैट। जो लाइफ स्पैन है आरबीसीज का उसको हम कहते हैं इट इज 120 डेज। तो ये ब्रीफली टॉक हो गई अबाउट द आरबीसीज, ठीक है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ आरबीसीज। Adult healthy man has an average of 5 to 5.5 millions of RBCs per cubic mm of blood. RBCs कहाँ बनती हैं? बेसिकली रेड बोन मैरो ऑफ एडल्ट्स। बाकी मैंने आपको बताया योक सैक में भी बनती हैं, लिवर में भी बनती हैं, ठीक है। RBCs किस तरह के सेल्स हैं? लार्ज साइज के हैं, माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं। दे आर लार्ज माइक्रोस्कोपिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा जिनके अंदर होता है, एंड दे आर बाइकनकेव इन शेप बाइकनकेव, नॉन न्यूक्लिएटेड हैं। एक्सेप्शंस हैं कैमल एंड लामा की जिनके अंदर ओवल हैं और न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। नाउ इनके अंदर रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये रेड आरबीसीज कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। एडल्ट इंडिविजुअल में देखें तो 12 to 16 grams of hemoglobin is present and they play an important role in transport of respiratory gases. Lifespan is 120 days. Spleen is graveyard of RBCs. अब हम बात करेंगे WBCs की, ल्यूकोसाइट्स की, जो कि कलरलेस है। कलरलेस क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है। अब बात कि न्यूक्लियस है या नहीं है? यस, न्यूक्लियस है इनके अंदर। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये, ठीक है। शेप कैसी है? इर्रेगुलर शेप है, ठीक है, इर्रेगुलर है, और दे बिहेव लाइक फैगोसाइट्स, ठीक है। इनको हम फैगोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये फैगोसिटिक फंक्शन करते हैं, ठीक है। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन इज 4 to 7 days, क्लियर। एंड जो फॉर्मेशन है WBCs की, इट इज कॉल्ड ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। एंड if their number increases beyond a certain value, that is called leukemia, ठीक है। एंड ये WBCs के डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज वन बाय वन, ठीक है। नाउ WBCs
न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये तो हो गई वन टाइप ऑफ WBCs जो कि हैं कौन सी, ग्रैनुलोसाइट्स। WBCs जैसे हमने शुरू में देखा था दो टाइप्स की हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रैनुलोसाइट्स, आपको याद है, ठीक है, ये दो टाइप्स की थी। ग्रैनुलोसाइट्स में तीन टाइप्स आ गई, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिनोफिल्स। क्लियर। न्यूट्रोफिल्स तो बेसिकली लार्जेस्ट हैं, अबंडेंट हैं और इनके अंदर जो है मेनी लोब्ड न्यूक्लियस है एंड यू नो दे स्टेन विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज। इनका काम क्या है, फैगोसिटिक काम करना। बेसोफिल्स जो बेसिकली इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के दौरान अपना रोल प्ले करती हैं और ये क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन ऐसे जैसे सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं, हिस्टामिन, हेपरिन, सेरोटोनिन, ये सारे सब्सटेंसेस को रिलीज करती हैं, ठीक है, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। एसिनोफिल्स बेसिकली एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान इनका रोल है। इनका जो बेसोफिल्स हैं बेसिकली इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस हैं इनकी बॉडी में, ये प्रोड्यूस करती हैं और एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान एसिनोफिल्स की अमाउंट बढ़ जाती है और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करती हैं। एसिनोफिल्स, नॉट बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करती हैं। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में दो टाइप्स की हम बात करेंगे, एक आ गया मोनोसाइट्स और दूसरा आ गया लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जैसे कि आपको बताया मैंने बी एंड टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं। बेसिकली ये इन्वेड करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खत्म करते हैं एंड दे यू नो किल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स and they help the body to, they protect the body against all these disease causing agents, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफेंस में काम करती हैं WBCs। न्यूट्रोफिल्स जैसे मैंने आपको बताया नॉट बाइलोब्ड, they are many lobed, many lobed nucleus है इनके अंदर। मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द WBCs 60 to 65% है। बेसोफिल्स इनमें से लीस्ट अमाउंट में है, दैट इज 0.5 to 1% अमंग देम, ठीक है। एंड देन वी हैव न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, दे आर 6 to 8%, बोथ आर फैगोसिटिक सेल्स और दोनों क्या करते हैं, फॉरेन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं बॉडी से, ठीक है। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट हैं सारे ल्यूकोसाइट्स में से एंड दे हैव राउंडेड न्यूक्लियस। बेसोफिल्स का काम है ये सारे केमिकल्स को सिक्रीट करना, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन एंड दे आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। एसिनोफिल्स जो कि 2 से लेके 3% कंपोनेंट है WBCs के, इनका बेसिकली काम क्या है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट ब्लड को प्रोटेक्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना एंड दे आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ WBCs, राइट। आई होप इट्स क्लियर टू यू, राइट। अब ये देखिए स्ट्रक्चर WBCs का। WBCs में मैंने कहा न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो कि ग्रैनुलोसाइट्स में आ गए, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। अब हम इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू पिक अप सम स्टेन्स। जैसे न्यूट्रोफिल्स की मैं बात करूं, ठीक है, दे आर न्यूट्रल। न्यूट्रल है मीन्स दे कैन बी स्टेन्ड both with acidic and basic dyes, दोनों से स्टेन हो जाती हैं। और एसिनोफिल्स ओनली एसिडिक डाइज के साथ स्टेन होती हैं और ये ओनली बेसिक डाइज के साथ स्टेन होती हैं, ठीक है। फिर आ जाओ लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट से 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और मोनोसाइट्स दे हेल्प टू फाइट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल दैट, राइट। सो लार्जेस्ट ऑफ ऑल दिस। सो इनमें से मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स बेसिकली फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ठीक है। अब एक और फ्लूइड की हम बात करेंगे जो बॉडी के अंदर फ्लो करता है, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दैट इज लिम्फ। लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, मिडल मैन का काम करता है,
ठीक है, इट एक्ट्स एज मिडल मैन इन द बॉडी। कैसे? एक्सचेंज में हेल्प करता है बिटवीन द ब्लड सेल्स एंड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज ऑफ द बॉडी के बीच में एक्सचेंज में हेल्प करता है। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, जब कैपिलरीज से ब्लड फ्लो करता है तो उसमें से कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं स्पेस में। स्पेस किसमें? जो सेल्स और सेल्स हैं टिश्यूज के बीच में, उनके अंदर जो स्पेस है उसमें कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं, और वो जो सब्सटेंसेस हैं वो कहलाते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब ये जो लिम्फ है इसमें ना सिर्फ WBCs होते हैं, इसमें ना तो RBCs होते हैं ना ही प्लेटलेट्स होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं इसमें? WBCs, बेसिकली लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड बाहर आ जाता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और कुछ प्रोटीन्स के साथ बाहर आ जाता है, और ये जो फ्लूइड बाहर स्पेसेस में आ जाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF भी बोलते हैं। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है it is similar to blood but has less fluid proteins, it has calcium, it has phosphorus, it has high glucose concentration, it is colorless and it has lymphocytes that provide immune response to the body। ठीक है, अब मैं बात करूंगी टिश्यू फ्लूइड जो बाहर आया, इट इज कलेक्टेड, कौन कलेक्ट करेगा इनको? कैपिलरीज। कौन सी? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, टिश्यू फ्लूइड जो है इट इज कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड इट इज पास्ड टू लिम्फेटिक वेसल्स एंड फाइनली ड्रेन्ड इनटू वेन्स। ठीक है, वेन्स जैसे इंफीरियर वीना कावा, एंड देन इट इज टेकन टू द हार्ट। ठीक है, तो टिश्यू फ्लूइड जो है दैट इज बेसिकली फॉर्मिंग द लिम्फ। ठीक है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में क्या फ्लो कर रहा है? लिम्फ फ्लो कर रहा है। और लिम्फेटिक कैपिलरीज जो है माइक्रोस्कोपिक हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर क्लोज्ड। ठीक है, किस तरह की हैं ये? माइक्रोस्कोपिक एंड दे आर क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है, अब ये जो लिम्फ है इट हेल्प्स टू रिमूव द फैट्स फ्रॉम द बॉडी। फैट्स की ट्रांसपोर्ट करता है, रिमूव या ट्रांसपोर्ट ऑफ द फैट्स, बेटर वर्ड, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स। बेसिकली लैक्टियल्स के द्वारा फैट की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है, और ये लिम्फ जो है रिन्यू करता है किसको? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रिन्यू करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। प्लस ये टिश्यूज को कीप्स द टिश्यूज मॉइस्ट, इट कीप्स द टिश्यूज मॉइस्ट। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं लिम्फ की, जो कि कलरलेस है बेसिकली, और कैसे बना है? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से तैयार होता है, ब्लड की तरह ही होता है, पर इसमें WBCs होते हैं, RBC नहीं होते और प्लेटलेट्स नहीं होते, पर कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये लिम्फ किस में फ्लो करता है? कैपिलरीज में। जिन कैपिलरीज में ये लिम्फ फ्लो करेगा उनको कहेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि मिलके क्या बनाती है? लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स आगे जाके किसमें ड्रेन आउट करती है? इनटू द लार्ज वेन्स। ठीक है, तो ये फंक्शंस हो गए किसके? लिम्फ के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ लिम्फ का फंक्शन क्या है? बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, कैरी प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स, प्लस ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हार्मोन्स एंड ऑल दीज फूड एटसेट्रा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी? लिम्फ की, राइट? Now, let us try to answer some of the questions on the topic we have discussed today. पहला क्या है? What is the importance of plasma proteins? Plasma proteins क्या करते हैं? 3 तरह के plasma proteins की हमने बात की, फाइब्रिनोजन की, एल्ब्यूमिन्स की एंड ग्लोबुलिन्स की। ग्लोबुलिन्स क्या है? डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। एल्ब्यूमिन्स क्या करते हैं? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं। फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में हेल्प करते हैं। Why do we consider blood as a connective tissue? अब ये बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। So it connects to various parts of the body. It is the fluid-like material which is flowing in the body. It is mesodermal in origin and it carries materials, nutrients, gases from one part of the body to another. ठीक है, which is the site where RBCs are formed? तो बेसिकली अडल्ट्स में अगर पूछा जाए तो यू विल से बोन मैरो, और
ज़्यादा प्रिसाइज बताना है तो हम ये भी कह सकते हैं योक सैक और लिवर भी साइट्स हैं आरबीसी प्रोडक्शन के, पर योक सैक में तब बनता है जब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, लिवर में तब बनता है जब लेट एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, और एडल्ट के बोन मैरो में तो आरबीसी तैयार होते ही हैं. Right? So that's all in this video today. We will come again with another interesting video very shortly. Till then, keep learning, keep sharing, and goodbye.